हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो 10th डे में हम लोग आज प्रेजेंट हैं। 10वें दिन 10वां चैप्टर 10th चैप्टर। हमारा चैप्टर क्या है? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स हम लोगों ने कल किया था, आज हमारा वेव ऑप्टिक्स है। तो 2026 में बोर्ड अगर आप दे रहे हैं तो फिजिक्स में आपको जो भी एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं एग्जामिनेशन में, जो आ सकते हैं, उसका जो फॉर्मूला हो सकता है, चैप्टर वाइज जितने भी फॉर्मूला है, जो न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला है, जो न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं काफ़ी कम टाइम में। आज हमें काफ़ी कम टाइम लगेगा। वेव ऑप्टिक्स छोटा टॉपिक है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन 2 पार्ट है। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और शांति से लेक्चर को वॉच कीजिए। जो जो न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं और उसके ऊपर जो जो फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स जो जो फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वो सारे फॉर्मूला मैं आपको अभी कवर करता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा कौन सा दिन है आज? 10वां दिन, 10th लेक्चर, वेव ऑप्टिक्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स विच कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2026-25 को। ठीक है, तो बेटा हमारा पहला टॉपिक शुरू होता है हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल बेटा क्या है? ज्योमेट्रिकल शेप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, मतलब हाइजेंस प्रिंसिपल एक्चुअली क्या होता है? वेव के ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज को इंडिकेट करता है, उसके कंस्ट्रक्शन को बताता है। उसमें जो एक न्यूमेरिकल का फॉर्मूला आता है, साइन आई बाई साइन आर बराबर v2/μ1 इज इक्वल टू v1/v2 λ1/λ2। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन का लॉ भी प्रूफ होता है और रिफ्लेक्शन का भी लॉ प्रूफ होता है। और हमारा फॉर्मूला क्या निकलता है? स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई बाई साइन आर बराबर v2/μ1, ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू v1/v2 इज इक्वल टू λ1/λ2। अगर रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर मान लो कि ट्रैवल करता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ आर और v का रेशियो, वेवलेंथ का रेशियो, ये सारे रेशियो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, पहला बेसिक फॉर्मूला हमारा वेव ऑप्टिक्स में हमारा आता है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा प्लेन वेव। चलो एक क्वेश्चन कर लो। अ प्लेन वेव इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, व्हाट विल बी रेडियस ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट? प्लेन वेव क्या होता है बेटा? आप देखिए, सबसे पहले प्लेन वेव का मतलब होता है कुछ इस तरह का। ठीक है, इस तरह का प्लेन वेव होगा। ठीक है, ये आपका प्लेन वेव है। ठीक है, प्लेन वेव आपको चला, ठीक है, ऐसे चला मान लीजिए, और ये प्लेन वेव आपको चलता है और आकर के क्या करता है? कॉनकेव मिरर के ऊपर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि ऑन ए कॉनकेव मिरर, तो एक कॉनकेव मिरर के ऊपर आकर के क्या करता है? फॉल करता है। मान लो कि ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ठीक है, इसकी एक अपनी फोकस होगी, एक अपना सेंटर होगा। ठीक है, उसको हम लोग इंडिकेट कर देते हैं। तो आप ध्यान रखिए, इस कॉनकेव मिरर का सबसे पहले हम लोग क्या दिखाते हैं? फोकस दिखाते हैं। ठीक है ना, चलो मान लो कि ये तुम्हारा फोकस है, फोकल लेंथ जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका फोकस है। तो प्लेन वेव जो है ऐसे चला, ये आपका प्लेन वेव है। ठीक है, दिस इज आवर योर प्लेन वेव। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका प्लेन वेव है। ठीक है, दिस इज प्लेन वेव। ऐसे चला आकर के क्या होता है? मिरर से टकराया। तो मिरर से टकरा करके रिफ्लेक्टेड रे जो होगा, कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड, अगर मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दी हुई है, ठीक है ना, मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो आर, आर का मतलब क्या होता है बेटा? 1/2 होता है, सॉरी 2f होता है। आर बराबर 2f के बराबर होता है। मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ आपका होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, कर्वेचर जो है आर है, व्हाट विल बी रेडियस ऑफ ए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट जब जाएगा, टकराएगा, तो टकरा करके क्या होगा बेटा? तो टकरा करके वेव फ्रंट जो है, आपको ध्यान रखना है, कुछ इस तरह से आपको चलेगा। ठीक है, जब ये टकराएगा तो, ठीक है, तो वेव फ्रंट जब टकराएगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि टकरा करके कैसे चलेगा। ठीक है, इस तरह से कुछ चलेगा। ठीक है, टकरा करके, और आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे आपको इन सबको हटा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, अब देखिए, प्लेन वेव आपका चला, ठीक है, टकराया, और टकरा करके क्या हुआ?
ठीक है, ऐसे चला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लेन वेव टकराया और टकरा करके लौटेगा। तो जब ये प्लेन वेव लौटेगा ना बेटा, तो कैसे लौटेगा बोलेंगे कि एक आर्क बना करके लौटेगा, ठीक है। ये वाला आर्क जो है ना, इस आर्क को बना करके ये लौटेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को मैं ये करता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, आर्क बनाएगा, आर्क बना करके यहाँ से ये लौटेगा प्लेन में, वैसे टकराएगा, टकरा करके लौटेगा। तो टकराएगा तो कुछ इस तरह से टकरा के लौटेगा ये, ठीक है ना। और लौट करके ये क्या करेगा, टकरा करके ये क्या करेगा, फोकस पर आकर के कन्वर्ज करेगा, ठीक है। सॉरी, ये फोकस पर आकर के कन्वर्ज करेगा, ठीक है। जो भी टकरा करके वेव्स आएंगे वो सारे के सारे वेव्स टकरा करके फोकस के ऊपर क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। तो कहेंगे जब ये फोकस के ऊपर आकर के कन्वर्ज करेगा तो रेडियस कितना हो जाएगा, बोलेंगे प्लेन वेव आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होता है उसके बाद जब रिफ्लेक्ट होकर के आके टकराएगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो कहेंगे कि इसकी रेडियस कितनी होगी, तो बोलेंगे इसकी रेडियस हो जाएगी आपको r/2। चूंकि फोकस पे आके टकराएगा तो प्लेन वेव कर्व पार्ट पे टकरा करके लौटेगा, तो उसकी रेडियस कितनी होगी, r/2 के बराबर होगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो होगा वो r/2 रेडियस में आकर के टकराएगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं इंटरफेरेंस की। बेटा दो कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 वेव आकर के P पॉइंट पे इंटरफेयर किया। कुछ फॉर्मूला है आपको याद रखना है। सबसे पहले दो पॉइंट से बात करेंगे, S1 सोर्स है, S2 सोर्स है। तो S1 से S2 से आएगा तो कहेंगे कि S1P माइनस S2P डेल्टा एक्स, जिसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं, आप याद रखेंगे दोनों के बीच का। इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा देन मैक्सिमा का फॉर्मेशन होगा P पॉइंट पर। मैक्सिमा मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर S1P और S2P मतलब कि दोनों के बीच का पाथ का डिफरेंस अगर आपको n लैम्डा के बराबर है तो P पॉइंट आपका मैक्सिमा का लोकेशन होगा, जो कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर डेल्टा एक्स बराबर 2n-1/2 लैम्डा है देन आप मिनिमा का पोजीशन 2n-1/2 बोलो या 2n+1/2 बोलो, दोनों बोल सकते हो, दोनों में ऑड नंबर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस n चेंज होता है, ठीक है। तो ये आपको मिनिमा का कंडीशन है। दूसरी चीज, अगर पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस, जो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का ये आपका रिलेशन है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आपका जो रिलेशन है ये आपको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन है, ठीक है, आपको याद रखना है बेटा। दूसरा, जो P पॉइंट पर एम्पलीट्यूड होगा S1 की और S2 की, वो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस A2A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos फाई के बराबर होगा। फाई क्या होगा, तो दोनों वेव के बीच का आपका, यहाँ से जो वेव चला, यहाँ से जो वेव चला, उनके वेव के बीच का फेज आपको डिफरेंस आपका होगा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी फॉर्मूला है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा रिजल्टेंट वेव का A1 प्लस A2 होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2 का मॉड होगा। मैंने मॉड इसलिए दिया है ताकि हमें नहीं पता कि किसकी एम्पलीट्यूड बड़ी है किसकी छोटी है। इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट होगा वो I1 प्लस I2 प्लस 2I1I2 अंडर रूट cos फाई के बराबर होगा। I मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का ऐड कर दो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। I मिनिमम आपको एम्पलीट्यूड के माइनस का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना बेटा। अगर यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है, कि इफ I1 बराबर I2 बराबर I0, ठीक है, तो आप I1 I2 का वैल्यू हटा करके आप I0 पुट कर लीजिए, वहां से आपको निकल जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। मैक्सिमम चाहते हैं तो cos फाई को आप 1 रखिए, ठीक है, cos फाई को। अगर आप चाहते हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, फाई आपका 0 डिग्री होना चाहिए मैक्सिमम के लिए। मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, तो फाई आपका 90 डिग्री होना चाहिए, सॉरी 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, 180 डिग्री होना चाहिए, ताकि ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं, कुछ फॉर्मूला और देख लो। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आपका फॉर्मूला है, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट S1 S2 स्क्रीन सामने में है, ठीक है। वो क्या है, मिड पोजीशन है, जिसको पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज किया जहाँ पे फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है। एक्सन क्या है, फ्रिंज का डिस्टेंस है। जो फॉर्मूला इन्वॉल्व है उसको देखिए। अगर P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज फॉर्म करेगा, P पॉइंट पे अगर ब्राइट फ्रिंज फॉर्म करता है तो फॉर्मूला एक्सन की लेंथ कितनी होगी, तो बोलेंगे एक्सन इज इक्वल टू n d लैम्डा बाई d के बराबर, ठीक है ना। अब बोलोगे d क्या है, तो बोलोगे S1 S2 d के बराबर है। एक मिनट बेटा,
आप यहाँ पे कहेंगे, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये क्या है, डी के बराबर, ये कैपिटल डी है स्क्रीन डिस्टेंस, और फिर कहेंगे कि S1 S2 कितना है, स्मॉल डी है, ठीक है ना। स्लिट का जो सेपरेशन होता है वो आपका स्मॉल डी है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको कैपिटल डी हमने मान लिया। तो एक्शन आपको एन डी लैम्डा बाई डी हो जाएगा फॉर ब्राइट फ्रिंज। अगर फ्रिंज ब्राइट फॉर्म करता है पी पॉइंट पे तो एक्शन जो डिस्टेंस होगा ओ से जो डिस्टेंस होगा पी का एन डी लैम्डा बाई डी होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी निकालना है एन के वैल्यू आप पुट कर दीजिए। फॉर डार्क फ्रिंज आप लिख सकते हैं 2n माइनस 1/2 प्लस भी लिख सकते हो 2n माइनस 1/2 डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। तो आप प्लस में n 2n प्लस 1 भी लिख सकते हो, बस आपको n की वैल्यू चेंज होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इन 2n माइनस 1/2 2n प्लस 1/2 दोनों में आपको और नंबर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्रिंज विथ मतलब फ्रिंज की सेपरेशन कितना होगा, तो बोलोगे बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी होता है। उसके बाद एंगुलर फ्रिंज विथ कितना होगा, लैम्डा बाई डी के बराबर होगा। ये सब आपको याद रखना है। लास्ट में हमने यहाँ पे लिखा है स्लिट का जो विथ होता है, स्लिट का विथ कौन सा बेटा, स्लिट का विथ मतलब कि ये स्लिट का विथ आपका, ठीक है ना, S1 का विथ और S2 का विथ, जो अलग अलग जो सेपरेशन होल होता है उस स्लिट का जो विथ होगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शन होगा। तो आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं W प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, स्लिट विथ W से डिनोट कर दिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कुछ और फॉर्मूला है, देखिए अब बात आती है डिफ्रैक्शन के ऊपर। बेटा डिफ्रैक्शन में कुछ नहीं है, इंटरफेरेंस का उल्टा है। सिंगल स्लिट यूज होता है डिफ्रैक्शन में, डबल स्लिट होता है इंटरफेरेंस में। डिफ्रैक्शन में आपको बस क्या करना है, जो भी आप मैक्सिमा का फॉर्मूला यूज़ किया हो वो यहाँ पर मिनिमा के लिए हो जाएगा, जो वहाँ पर मिनिमा के लिए यूज़ किया हो वो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमा के लिए होगा। तो अगर कहते हैं कि फॉर ब्राइट फ्रिंज एक्शन कितना होगा, तो बोलोगे मैक्सिमा का जो वहाँ पे था वो मिनिमा का यहाँ पे आएगा, तो और जो मिनिमा का था वो यहाँ पे मैक्सिमा का आएगा, तो बोलोगे 2n माइनस 1/2 डी लैम्डा बाई डी लिख दो। फॉर डार्क फ्रिंज तो बोलोगे डार्क फ्रिंज के लिए यहाँ मैक्सिमा आएगा, तो बोलेंगे एन डी लैम्डा बाई डी, वो फॉर्मूला मतलब कि वहाँ का जो फॉर्मूला है ब्राइट का और वो यहाँ पे डार्क में आ जाएगा, वहाँ का जो डार्क है वो यहाँ के लिए क्या होगा, ब्राइट के लिए आ जाएगा। फ्रिंज विथ कितना होगा, तो डी लैम्डा बाई डी होगा, ठीक है, फ्रिंज विथ डी लैम्डा बाई डी होगा। एंगुलर फ्रिंज विथ कितना होगा बेटा, तो लैम्डा बाई डी के बराबर होगा। सेंट्रल फ्रिंज विथ आपको ध्यान रखना है कि वो 2 टाइम्स फ्रिंज विथ के बराबर होता है, 2 टाइम्स होता है। सेंट्रल फ्रिंज विथ इंडिविजुअल फ्रिंज विथ का डबल होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये डिफ्रैक्शन में सेंट्रल फ्रिंज विथ होता है वो फ्रिंज विथ का डबल होता है, 2 टाइम्स होता है, ठीक है। अगर आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि स्लिट को अगर हम कॉन्वेक्स लेंस से रिप्लेस कर देते हैं तो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म करता है, ठीक है। तो इफ स्लिट इज रिप्लेस बाय कॉन्वेक्स लेंस तो आपको कुछ नहीं करना है, स्लिट का जो सेपरेशन है उसको लेंस के अपर्चर से रिप्लेस कर दो, और जो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है उसको लेंस के फोकल लेंथ से आप रिप्लेस कर दो। तो कैपिटल डी कितने के बराबर हो जाएगा, बोलेंगे कैपिटल डी एफ के बराबर हो जाएगा, स्मॉल डी ए के बराबर हो जाएगा। बस फॉर्मूला में आपको रिप्लेस कर देना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब आपके क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। ये दो न्यूमेरिकल कर लो, फिर हमारा टॉपिक न्यूमेरिकल वाला पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट 7.8 into 10⁻⁵ सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ ब्लू light is 5.2 into 10⁻⁵ centimeter. What will be value of n for which nth red bright coincide with n plus 1th blue bright? n की वैल्यू बतानी है ताकि nth रेड ब्राइट n plus 1th ब्राइट ब्लू के साथ आपस में कोइंसाइड कर जाता है। तो आपको कुछ नहीं, फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे एन डी लैम्डा बाई डी, एन डी लैम्डा बाई डी होता है एक्सएन का फॉर्मूला। ये ना फॉर्मूला होता है एक्सएन मतलब कि nth ब्राइट फ्रिंज का जो फॉर्मूला होता है वो एन डी लैम्डा बाई डी होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, nth रेड का और n plus 1th ब्लू का जो आपको है क्या बोलते हैं एक्सएन है उसको इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। तो आप कहेंगे x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है, इक्वेट कर दो। दिस इंप्लाइज दैट एन डी लैम्डा रेड बाई स्मॉल डी बराबर कर दो n plus 1 डी लैम्डा ब्लू बाई डी बराबर कर दो। क्या क्या कटेगा बेटा यहाँ से, आप कहेंगे कि यहाँ से कैपिटल डी स्मॉल डी कट जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद फिर क्या बचेगा, बोलेंगे n इंटू लैम्डा रेड बराबर n+1 इंटू लैम्डा ब्लू। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। n/n+1 कितना आएगा बेटा, तो बोलेंगे दिस इम्प्लाई दैट n/n+1 इज इक्वल टू लैम्डा ब्लू लैम्डा रेड के बराबर। तो ये कितनी है, ब्लू का आपका डाल देंगे 5.2। ठीक है, 5.2 डिवाइडेड बाई 7.8 रेड का है 10 का पावर -5 और ये हो जाएगा 10 का पावर -5। ठीक है, 10 का पावर -5 आपका बेटा यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कैंसल आउट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, बोलेंगे हमें निकल जाएगा यहाँ पर n/n+1 इज इक्वल टू 52/78। 52 क्या हुआ बेटा, 4/6 दैट इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे n/n+1 इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से आप n की वैल्यू क्या कर लीजिए, 2 निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे कि अगर n की वैल्यू 2 होती है तो आपको रेड का जो nth फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज है, वो n+1th ब्लू के ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इफ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट वीथ आर इन द रेशियो 1:25, स्लिट का वीथ का रेशियो दिया हुआ है बेटा, मतलब देखिए ध्यान रखिए, वीथ W1/W2 कितना है, 1/25 स्लीट का वीथ। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम का रेशियो चाहिए। फॉर्मूला कहता है कि मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा वो A1 + A2 A1 - A2 का होल स्क्वायर आपका होगा रेशियो। ठीक है, यहाँ से आप क्या कीजिए, पहले A2 को मतलब A1 और A2 को रिप्लेस करके रेशियो में लाओ। पहले आप ऊपर नीचे क्या करो, डिवाइड कर दो A2 से, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा A1/A2 -1 होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो A1/A2, अब देखिए यहाँ पे जरा एक चीज, ठीक है, विथ जो होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो कहेंगे कि एम्पलीट्यूड जो होगा विथ के रूट का प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, यहाँ से आप एक इक्वेशन बना लो। ठीक है, A1/W1 अंडर रूट बराबर A2/W2 अंडर रूट, फिर यहाँ से आपको निकल जाएगा A1/A2 बराबर W1/W2 अंडर। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है बेटा विथ के रेशियो के रूट के बराबर होगा। विथ का रूट यहाँ पे क्या होगा, तो बोलेंगे विथ W1 और W2 का जो रूट होगा वो आप 1/5 डाल दीजिए। अब इस 1/5 को यहाँ यूज करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे A1/A2। ठीक है, A1/A2 +1 A1/A2 -1। ठीक है, ये हम रखेंगे, इतना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे A1/A2 की जगह W1/W2 रूट कर दो, W1/W2 रूट कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी होगा बेटा, है ना, तो आप यहाँ पे 1/5 +1 1/5 -1 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, समझ में आई बात। ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा बेटा, बोलेंगे कि I मैक्सिमम बाय I मिनिमम 5 + 1। ठीक है ना, 5 + 1 6/5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/5 स्क्वायर कर सकते हैं और यहाँ भी स्क्वायर कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 5 कट जाएगा, 6/4 आएगा, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर, मतलब 9/4। ठीक है, तो आप कहेंगे कि I मैक्सिमम और I मिनिमम का जो रेशियो होगा कितना होगा, 9/4 के बराबर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल बेटा। यहाँ पर इतने क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल से, जो फॉर्मूला था हमने आपको बता दिया। ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, और भी क्वेश्चन अगर लगाने जो बोर्ड में आए वही इसी तरह के क्वेश्चन हैं, जो भी जितने फॉर्मूला पूछे जाते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूला हमने कवर कर दिया है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वाले। तो कल हम लोग प्रेजेंट होंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के साथ 11वां दिन 11वां चैप्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।